हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली युवाओं के लिए है, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। आपको बता दें, आज जो हमारे साथ घटना हुआ उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। मैं मार्केट गया सब्जी लाने को और मैंने वहाँ देखा एक 24 से 25 वर्ष का लड़का जो कि हैंडसम भी था, सब्जी बेच रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो काफ़ी उन्होंने मुझसे अच्छा से बात किया और बताया कि मैं ग्रेजुएट हूँ और स्किल भी हमारे पास, हम वेल्डर भी काम भी जानते हैं, साथ में प्लम्बर का काम भी जानते हैं। तो मैंने कहा उससे, भैया फिर आप सब्जी क्यों बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पिछले लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई में था और वहाँ पर जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद हो जाने के बाद हम वहाँ से किसी भी तरह बिहार आए और यहाँ आने के बाद सरकार के तरफ से हर रोज़ ये आश्वस्त किया जाता था कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार नहीं मिला। हालत कुछ ऐसी हो गई कि हमें सब्जी बेचना पड़ रहा है भैया, हमें अपने परिवार को चलाने के लिए। जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे भी ये महसूस हुआ और मैंने भी अपने पिछले कुछ जो साल बिताए हैं उसको याद किया। आपको याद हो या ना हो, आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में काम कर रहे हो, चाहे मुंबई में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, या फिर अपना दिल्ली में हो, या फिर कलकत्ता में हो, या फिर अपना रांची में हो, या फिर इंडिया के किसी भी कोने में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ आपको एक बिहारी ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं कम ही आंकड़ा यहाँ पर बता रहा हूँ, वहाँ पर बिहारी आपको ज़रूर मिलेगा। आप चाहे जहाँ भी हों, देश में हो या देश के बाहर हो, सऊदी हो, कतर हो, मस्कत हो, ओमान हो, दुबई हो, न्यूजीलैंड हो, जहाँ भी हो, वहाँ पर आपको एक बिहारी ज़रूर मिलेगा जो काम कर रहा है। अब आपको बता दें, चलिए जो बिहार के बाहर हैं, जिनको अच्छा काम मिल चुका है, वो तो चलिए अपना काम निकाल ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसे लाखों लोग, ऐसे लाखों युवा जो अपने बिहार वापस आ चुके हैं। अब इनके पास रोज़गार नहीं है, मजबूरी के वश में, क्योंकि आप जान रहे हैं लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर 3 महीने से लॉकडाउन है। और इसके बाद वो अपने घर को कैसे संभालें, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें, इसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये बराबर और हर बार आश्वस्त किया जा रहा है कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन रोज़गार नहीं मिला है। इसकी आपको जानकारी बता दें हम, यहाँ पर जब भी आपको देखना होगा कोई भी बहाली निकलती है, चाहे कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का बहाली निकलता हो, तो आप रेलवे स्टेशन में या फिर रेलवे ट्रेन में जाकर के आप देखना कितनी लंबी लाइनें, कितनी भीड़ उमड़ कर जाती है। जो ग्रेजुएट हैं, जो एमए हैं, जो बीए हैं, जिनका नॉलेज इतना है कि वो बड़े किसी ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी के वश में होम गार्ड का अप्लाई करते हैं। उससे भी नीचे का जो सफाई कर्मी होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड ग्रेजुएट बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, सफाई कर्मी, लेकिन उसमें भी उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद है कि उनमें भी उनका नौकरी नहीं हो पाता है। और यही नहीं, बल्कि आप विदेशों के लिए जब आप मुंबई जाओगे या दिल्ली जाओगे ऑफिस में अपना वीज़ा लगवाने, तो वहाँ भी आप देखोगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2015-14 में मैं जब गया विदेश जाने के लिए, तो देखा इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि भाई साहब 5 बजे आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन में तो आपका होगा ही नहीं, आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दौड़ना पड़ेगा। आपको लगेगा कि इतने सारे लोग विदेश के लिए। वहीं अगर आप किसी रैली बहाली में जाते हो, फिर वहाँ जब आप देखोगे तो करोड़ों की संख्या में युवा हैं, सब बिहार के ही हैं। तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रोज़गार में हो, किसी भी अवसर में हो, चपरासी का हो, प्यून का हो, सफाई कर्मी का हो, सब जगह आपको उतने ही लोग मिलेंगे। तो क्या है, 15 साल में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां भी नहीं लगाई अपने बिहार में जिसमें कुछ लाख लोग रोज़गार कर सकते थे। हाँ, लगातार कहा जा रहा है ये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से कि 15 साल हमको जो कह रहे हैं विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के जो तेजस्वी यादव हैं, कि आपने अस्पताल नहीं बनवाया। तो क्या आपने अस्पताल बनवाया था? तो क्या आप कंपेयर कर रहे हो? यानी जो हम लोग पब्लिक है यहाँ पर, जो आपको वोट कर रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, तो हम लोग क्या चूतिए हैं क्या यहाँ पर? आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मतलब राजद ने नहीं बनवाया तो हमने भी नहीं बनवाया, ये कौन सी बात हुई? तो मतलब हम लोग ना उनके शासनकाल में देखेंगे अस्पताल, ना आपके शासन में अच्छा अस्पताल देखेंगे, और आप बस हम लोगों को ऐसी तरह से चूतिया बनाते जाओ। ना यहाँ पर अच्छा शिक्षा है अभी भी। ऐसा कोई भी कॉलेज आप बता दीजिए बिहार का जो अपने देश के 100 सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में आता हो, ठीक है? कोई भी कॉलेज नहीं है, ना शिक्षा का स्थिति सही है। ग्रेजुएट करने के लिए मुझे 5 साल लगे हैं, जो
ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है, लेकिन बिहार में 5 साल लग जाता है। समझ रहे हो बात को? तो शिक्षा का स्तर भी यहाँ सही नहीं है। अस्पताल की मैंने बात आपको बता ही दिया कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि राजद ने अस्पताल बनवाया था जो हम अस्पताल बनवाएं, और शिक्षा का स्तर बता दिए। रोज़गार भी आपका यहाँ पर नहीं है। जो सरकार को चाहिए कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं कम से कम उनको अपने बिहार बुलाएं कि लोग यहाँ पर कम से कम बहुत तादाद में हैं, अभी लॉकडाउन के कारण भी आए हैं, तो उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन ये सब कार्य सरकार नहीं कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा नम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि इन युवाओं के लिए भी सोचिए। आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो युवा हैं वो देश के भविष्य हैं, यही देश के भविष्य हैं और यही कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। इनको मौका दीजिए, इनको रोज़गार दीजिए। इनके पास स्किल भी है, इनके पास नॉलेज भी है, इनके पास पढ़ाई भी है, और शिक्षा का स्तर सुधारिए। तब आप जा कर के भविष्य में आप उम्मीद रखिए कि हाँ, ये लोग हमारे पक्ष में आ सकेंगे। आज हम जब वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर लाखों लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। हालांकि आप पेपर में, अखबार में, न्यूज़ में, हर जगह ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम रोज़गार देने का कोशिश कर रहे हैं, रोज़गार के लिए हमने इतना करोड़ दिया, इतना करोड़ दिया। तो भैया आप कहाँ दे रहे हो और किनको मिल रहा है? एक भी बंदा को तो आप सामने दिखाओ कि हाँ इतने लोगों को जो रोज़गार मिला। अभी तक कोई ऐसे युवा नहीं है या कोई ऐसी यहाँ पर नहीं है लोग जो नीचे हमें कमेंट में लिखे हैं कि हाँ हमें यहाँ पर बिहार में मुझे रोज़गार मिल गया। मैं लॉकडाउन के कारण बाहर में था और जब मैं अपने बिहार आया तो मुझे रोज़गार मिल गया। कोई बंदे ने मुझे ऐसा कमेंट नहीं किया है। तो यदि आप में से किसी को रोज़गार मिला है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से हमें बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है और आग्रह है कि वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के युवा के लिए सोचें और कुछ करें। बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है ना कि मैं जब 2014 में दिल्ली गया, एडीसीए किया हुआ था, तो मैं बहुत खुश था कि चलो एडीसीए किया हूँ, 7 से 8 हज़ार का 10 हज़ार का तो जॉब मिल ही जाएगा। जब मैं वहाँ गया ऑफिस में तो वहाँ बोलता है भैया जो आप एडीसीए बता रहे हो ना वो हमारे यहाँ के बच्चे पहले दूसरे के जो है ना उनको पता है ये चीज़ जो आपको पता है। और यहाँ हम लोगों का शिक्षा 8 सरकारी स्कूल की बात करें तो वहीं है 8वां 7वां 9वां के लोग, क्या पता होता है उन्हें, कुछ पता नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। तो ये सब को सुधारिए कम से कम, और युवा को रोज़गार दीजिए। बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, इस लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, और ये जो कोरोना है इसमें तो लोग जा ही रहे हैं। लेकिन आपका जो दायित्व बनता है, आपका जो फ़र्ज़ बनता है अपने लोगों के प्रति, जिन्होंने आपको वोट करा है उनके लिए कुछ सोचिए, ठीक है। बस किसी को बुरा लगा होगा तो भैया दिल से सॉरी, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे सच्चाई बात जो होती है ना, काफ़ी लोगों को बुरा ही लगता है यहाँ पर। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे कमेंट में करते हैं ना कि मैं राजनीतिक दल में इसके पक्ष में बोलता हूँ, नीतीश के पक्ष में विपक्ष में बोलता हूँ, राजद के पक्ष में बोलता हूँ या राजद के विपक्ष में बोलता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी चिंता करता हूँ, आपके फ़िक्र करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ। चूँकि आप नीचे कमेंट में मुझे बताते हो, मैं भी बिहार का हूँ, आप भी हमारे बिहार के हो, और कहीं ना कहीं आप हमसे जुड़े हो, आप हमारे फैमिली हो 2 लाख। हमें आपकी चिंता है, इसलिए हमें भैया क्या फ़ायदा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी से हमें पैसा मिल जा रहा है। जो नीतीश के अच्छे काम है वो उसको भी मैं आपको बताया हूँ, जो राजद के अच्छे काम है, बुरे काम हैं, वो भी मैंने आपको बताया हूँ। 900 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। सारी योजनाएं का जो फ़ायदा है वो आप तक कैसे पहुँचे उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि जो यहाँ पर सही हकदार हैं, जो सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो योजना आ रहा है उसका जो सही हकदार है उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर उन लोगों को मिल रहा है उस योजना का फ़ायदा जो उसके हकदार भी नहीं है। पैसे देकर जिसका लंबा हाथ है वो इस तरह से उसको अपने हैंडल में ले रहा है। अब आप बताइए, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आने के बाद जिनको कहा गया था कि क्वारंटाइन सेंटर में आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, कितने लोगों को मिला? अभी तक मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट देखने को मिलता है कि भैया मेरा पैसा यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने सुना है, देखा भी है, जो बाहर भी नहीं थे, यहीं थे, और आपस में मिला जुला करके लोग जा करके वहाँ उनको पैसा मिल गया। लेकिन जो सही मायने में जो बाहर थे, बाहर से बिहार पैसा लगा करके आए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, उनको पैसा नहीं मिला। चाहे वो डीजल अनुदान का हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो अपना
खेती में हो, किसी भी चीज़ में सरकार की तरफ से जो सही योजना है वो सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों होता है? ये करप्शन की वजह से होता है। आपने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है बिहार में। अब आप कहोगे कि मैं तो आश्वस्त कर दिया, मैं तो यहाँ पर लोगों को समझा दिया कि ये काम नहीं करना है, तो अधिकारी भी पदाधिकारी भी आप ही के हैं ना। जितने भी पदाधिकारी, आपको पता नहीं रहता इस बात का? आज लोग जब जाते हैं ब्लॉक दाखिल खारिज के लिए या रसीद कटवाने के लिए या अपने थाने में जाते हैं, तो जब वहाँ वो पूछते हैं तो बोलते हैं भैया हमें 10,000 रुपया दो, 5,000 रुपये दो, तब हम आपका काम करेंगे। कर्मचारी CI साफ बोलता है कि हमको नीचे से लेकर ऊपर तक मुख्यमंत्री तक पैसा देना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हो इस बात को, फिर भी आप इस करप्शन को रोक नहीं रहे हो। तो अब इसके ज़िम्मेदार हम नहीं, इसके ज़िम्मेदार सरकार हैं, आप खुद हैं। इसलिए इसको सिस्टम को आपको सुधारना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।